बिहार के अंदर राजनीति की सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ हो चुकी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिलाने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और कई सवालों के जवाब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमर बैसा वो बिहार प्रदेश के नेता अख्तरुल इमान साहब जो तो लगातार देते आए हैं। तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना मुमकिन नहीं है, इसके बावजूद भी काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर जो तो बात करते हुए वो नज़र आते हैं। फ़िलहाल लेकिन दोस्तों, जिस तरह से एक बात चल रही है, एक वक़्फ़ प्रोटेस्ट था, वक़्फ़ की जायदादों को बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट था, जिसके अंदर जो है तो अख्तरुल इमान साहब शरीक हुए थे और साथ ही साथ जो तो कई जानी मानी हस्तियाँ इसके अंदर जो तो उस प्रोटेस्ट के अंदर शरीक हुई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पर हम तमाम ही जानते हैं कि बिहार के अंदर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित और आरक्षित समाज की एक बेबाक आवाज़ बन चुकी है और इसके चलते जो है तो 10-15 साल से जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से बिहार की अवाम उन्नास के लिए काम कर रही हैं, उसके चलते कई बड़े नेता जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहकर अपना करियर भी बना चुके हैं और उसके बाद चुनकर आने के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जाकर जो है तो वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इमारत शरिया जो अख्तरुल इमान साहब के साथ जिन्होंने स्टेज साझा किया था, क्या वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किस्मत आजमाएंगे या नहीं? इसका सवाल का जवाब तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। कई एक सवाल है, कई एक जवाब है, इसके बावजूद जो है तो कई सवालों के साथ कई जवाब बनते ही निकलते नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस वक्त ये तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे और दूसरा ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप हम तमाम ही जानते हैं कि इमारत शरिया की अगर बात करें यहाँ पर, तो जिन्होंने स्टेज शेयर किया था, तो मौलाना के लिए जो तो फ़िलहाल ऐसा कोई रुझान तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो यहाँ पर वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करके जो है तो आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरीके से, ऑफिशियल तरीके से अभी तक के बहुत सारे चीज़ों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इनके बारे में अगर बात की जाए तो ना ही अख्तरुल इमान साहब ने खुलकर बात की है और ना ही किसी ने जो है तो इनके बारे में कहा है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन एक सुगबुगाहट बिहार के अंदर मौजूद है कि यहाँ पर इस बार कई बड़े चेहरे जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए से विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे और आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा के अंदर एक बड़ी भारी अक्सरियत के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कारकुनान को विधायक बनाकर भेज सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।